हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आईडीटी के बारे में। यस, तो आईडीटी हमारे सीए फाइनल के सेकंड ग्रुप की सब्जेक्ट है आईडीटी, जिसमें जीएसटी एंड कस्टम इंक्लूड है। ओके, तो आईडीटी में हम आज अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे जो मई 2023 की एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होंगे। काफ़ी बच्चे हैं अमेंडमेंट को लेके वरीड है, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज अब की बार ऐसे सुनने हैं कि आईडीटी में जो है अमेंडमेंट बहुत सारे आए हैं। हमेशा इतने नहीं आते, लेकिन अब की बार ज़्यादा है। आई थिंक 170 पेजेस के अमेंडमेंट है। तो एक होता है ना, 170 पेज मायने रखता है हम लोगों के लिए कि इतने सारे अमेंडमेंट हम इतने कम टाइम में कैसे करेंगे। प्लस जो पहले का याद है उसको इरेज करके फिर नई चीज़ें करना, फिर उसके क्वेश्चंस। इवन सबसे बड़ी बात है कि हमें मटेरियल भी तो कलेक्ट करना पड़ेगा, और मटेरियल के लिए हमें क्वेश्चंस बैंक वगैरह है वो अपडेट करनी पड़ेगी, हमारे नोट्स अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने नवंबर 22 में अपने खुद के नोट्स बना रखे थे, अब मुझे उनमें चेंज करना पड़ेगा। तो उनके आगे इतने कोई वो पेजेस ऐड नहीं होते हैं कि आप उनमें अमेंडमेंट बना लो या उनको कट करके। तो एक होता है नोट्स से इनएप्रोप्रिएट लगते हैं उन सब चीज़ों से, बट इट्स ओके, करना है अमेंडमेंट। अब देखो, अमेंडमेंट आए हैं और हमें एग्ज़ाम में अपीयर करना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने मतलब कि अभी क्लासेस वगैरह मैंने सर्च की यूट्यूब पे कि अमेंडमेंट है आईडीटी के, किसने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो मुझे एक तो सर है यशवंत मंगल सर है, उनके मिले। एक विशाल भट्टर सर है, उनके मिले मुझे। काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, उनकी क्लासेस है। शायद यशवंत मंगल सर है, उनकी 7 जो क्लासेस है उतनी है। विशाल भट्टर सर का मैंने एक लेक्चर में हाफ देखा है। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने सप्लाई चैप्टर किया, मैंने आरसीएम किया, एंड मैंने एक सेकेंड मैंने आईटीसी चैप्टर किया मैंने ना। तो उन तीनों में मैंने एक चीज़ देखी कि माइनर से चेंजेस है, इतना कुछ खास नहीं है। सप्लाई के अंदर नेगेटिव लिस्ट के अंदर हमने पहले ही पढ़ रखा था कि परक्यूजिट्स जो होते हैं वो सैलरी में ही होते हैं। सैलरी बेस पे अगर मिल गए हो वो, तो वो नेगेटिव लिस्ट में वैसे इंक्लूड है। वो इनकम टैक्स में जाएंगे, इसमें कैसे आएंगे जीएसटी में। तो वैसे ही ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई थी। सेल ऑफ लैंड है, अब उनको आप लेवल पे लाके उसको लैंड को सेल कर रहे हो, किसी पे करो, वो नेगेटिव लिस्ट में आ गया। तो ऐसे करके माइनर चेंजेस, इतने नहीं है। 3 चैप्टर का मैं आपको बोल सकती हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं अमेंडमेंट को लेके, तो आरसीए में भी माइनर सा चेंज है, इतना कुछ खास है नहीं। आईआईटीसी है, उसमें भी इतना कुछ नहीं है, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो चेंज है। तो वो आप इजीली कवर कर लोगे, मुझे पता है। इन 3 चैप्टर का मैं बोल सकती हूँ। उसके अलावा बाकी के जैसे मैं एग्जामिनेशन चैप्टर है वो आज अभी करूँगी। तो आज अभी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना एक काम करो, अमेंडमेंट लेक्चर्स ले लो। आप इधर उधर एक किसी लोगों से पूछो कि हम क्वेश्चंस बैंक जो है वो हम अपडेट करें या नहीं करें। इससे बेटर है आप अमेंडमेंट लेक्चर, टाइम लगेगा आपको, शायद आपको 1 दिन लगे या हाफ डे में आप कंप्लीट कर लो। वो करके फिर खुद डिसाइड करो कि हमें चेंज करना नहीं करना है। बिकॉज मैं खुद भी पहले लेक्चर्स लूँगी, फिर उसके बाद में देखूँगी कि मुझे आईडीटी की क्वेश्चन बैंक अपडेट करनी नहीं करनी। क्योंकि आप नोट्स में तो आप चलो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्यों रिस्क लेना? देखो ना, अगर ज़्यादा चेंजेस है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक अटेम्प्ट की बात है, क्योंकि मई में हमारा वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो आप ना तो फिनेंशियली सोचो, ना ही आप, होता ना कि 4-5 दिन लग जाते हैं डिलीवरी होने में उसकी क्वेश्चन बैंक की। सो प्लीज़ गाइस, आप एक बार अमेंडमेंट लेक्चर देखिए, एंड उसके बाद में आप अपने आप डिसाइड करना। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि हमें क्वेश्चन बैंक है जो नवंबर 22 में जो ली थी वही कंटिन्यू करना सही रहेगा या हमें अपडेट कर देना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।